नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बहुत दिनों के बाद फिर से लेकर आया बहुत ही अच्छी स्टोरी। कुछ दिनों से मैं बिजी था। आज की स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी। शॉर्ट स्टोरी है लेकिन डिटेल में हम वर्ड मीनिंग, इसका ट्रांसलेशन, इसके अलावा आपको यहाँ पे ग्रामर मिलने वाला है, टेंस बताने वाला, वर्ब का कौन सा फॉर्म है ये आपको पता चलने वाला है, प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण, सही उच्चारण, बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी यहाँ पे। तो लास्ट तक के बने रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बहुत ही अच्छी स्टोरी जिसका टाइटल है द 14th मैन। 14 यानी क्या होता है 14, 14th यानी 14वां, ऐसे मैन यानी आदमी है ना, तो 14वां आदमी ऐसे होगा। तो वो 14वां आदमी ऐसे क्यों दिया गया है? 11 12 13 14 होता है ना, वही 14वां आदमी ऐसे टाइटल क्यों दिया गया है? चलिए देखते भाई 14वां आदमी कौन था, क्या हुआ, कैसे हुआ। मोहन वॉज एन एजुकेटेड but unemployed young man। मोहन नाम है, was था, एन एक, एजुकेटेड क्योंकि ए ध्वनि निकल रहा है, ए आ ओ ई ऐसे ध्वनि निकलता है ना, तो हम एन लगाते हैं। एक एजुकेटेड यानी होता है शिक्षित, पढ़ा लिखा, एक शिक्षित, बट लेकिन अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड यानी होता है रोजगार, अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार, यंग मैन नवयुवक नौजवान। तो पूरा मतलब क्या हुआ, मोहन एक शिक्षित लेकिन बेरोजगार नौजवान था। सो वन डे, सो यानी इसलिए, एक दिन, ही डिसाइडेड दैट ही वुड वेट एट द पैलेस गेट्स फॉर द प्राइम मिनिस्टर। चलिए इसका ट्रांसलेट करते हैं। तो एक दिन ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, निर्णय लिया। डिसाइड यानी फैसला करना, निर्णय लेना। डिसाइडेड सेकेंड फॉर्म में तो फैसला लिया, उसने फैसला लिया। दैट यानी की है ना, दैट यानी वह भी होता है, दैट यानी की भी होता है, दैट यानी जो भी, बहुत सारा मतलब निकालते हैं। उसने फैसला लिया कि ही वुड, वह, वुड, विल को हम सेकेंड फॉर्म में भी लिखते हैं तो वुड का यूज करते हैं। वैसे वुड का बहुत सारा यूज है लेकिन यहां पे जो यूज हो रहा है विल की जगह वुड का यूज हो रहा है। पास्ट टेंस की स्टोरी में जब हम फ्यूचर टेंस वाली बात करते हैं कि वो फैसला लिया कि वो ऐसे करेगा, ऐसे जाएगा, तो विल की जगह वुड लगाते हैं। तो देखिए उसने फैसला लिया कि वह क्या करेगा, वेट यानी इंतजार, तो ही वुड वेट, वह इंतजार करेगा। आप ऐसे बोलोगे ही विल वेट तो भी वही मतलब होगा, वह इंतजार करेगा। लेकिन क्योंकि ये पास्ट की स्टोरी में फ्यूचर के टेंस के बारे में बात की गई है तो विल की जगह वुड लगाते हैं। ठीक है, ही विल वेट, वह इंतजार करेगा, ही वुड वेट, वह इंतजार करेगा, दोनों का मतलब वही है। लेकिन क्योंकि पास्ट स्टोरी है इसलिए हम विल की जगह वुड लगा, इतना ही अंतर है। फैसले की इंतजार करेगा, कहाँ इंतजार करेगा, एट यानी जगह, कोई जगह के बारे में बताते हैं तो प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं। ठीक है, पर कहां पर, द पैलेस गेट्स, पैलेस यानी होता है महल, महल के गेट पे, उसके द्वार पे, दरवाजे पे, फॉर के लिए, किसके लिए, द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का इंतजार करेगा। वो राजा महाराजा के जमाने के प्रधानमंत्री, ठीक है, अभी के नहीं। तो उसने फैसला लेके प्रधानमंत्री का इंतजार करूंगा, क्या पता जॉब वॉब मिल जाए। देन ही वुड टॉक टू हिम अबाउट अ जॉब, देन फिर, यहां पर भी देखिए ही वुड टॉक, वह, टॉक यानी बात करना, तो वुड वह बात करेगा। यहां पर भी क्योंकि सेंटेंस वही है, अभी पास्ट टेंस में फ्यूचर टेंस की बात हो रही है तो हम वहां पे वुड का यूज करेंगे। तब वह क्या करेगा, बात करेगा, टू हिम यानी उनसे, किनसे, टू प्रीपोजिशन, किससे बात करेगा, कहां जाएगा, तो हम टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं। हिम यानी उनसे, किनसे, अबाउट यानी के बारे में, अ जॉब यानी एक काम के बारे में, जॉब यानी होता है कार्य, रोजगार बोल सकते हो। तो भाई कहा प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगा और जॉब के बारे में बात करूंगा वहां गेट में। अब क्या हुआ, अच्छा यहां लिखा हुआ है ना, सो द नेक्स्ट डे, सो इसलिए, द नेक्स्ट यानी अगले, डे यानी दिन, अगले दिन, मोहन पोजिशन, हम ऐसे बोलते हैं ना, पोजीशन है ना, पोजीशन बोलते हैं ना, उसी से पोजीशन यानी होता है तैनात, है ना। तो मोहन क्या हो गया, तैनात हो गया, हिमसेल्फ, खुद को तैनात कर लिया, यानी वहां पे कहीं पे खड़े हो जाना, एकदम सावधान होकर तैनात करना बोलते हैं, तैनात पोजीशन। तो तैनात हो गया, खुद को, हिमसेल्फ, खुद को तैनात कर लिया, एट, पर, कहां पर, द पैलेस गेट्स, महल के द्वार पे तैनात हो गया। टू वेट यानी इंतजार करने के लिए, इंतजार करता हुआ, फॉर द प्राइम मिनिस्टर, के लिए, द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का इंतजार करने के लिए वो कहां पे खड़ा हो गया, गेट पे खड़ा हो गया कि वो आएगा तो जॉब मांगूंगा। टू पास द टाइम, टू पास यानी गुजारने के लिए, हिज टाइम अपना समय बिताने के लिए, है ना। टू पास
बिताने के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, ऐसे भी यूज करते हैं। तो अपना समय बिताने के लिए मोहन स्टार्टेड काउंटिंग द पीपल। मोहन ने स्टार्टेड शुरू किया, स्टार्ट करना यानी शुरू करना, स्टार्टेड सेकेंड फॉर्म में शुरू किया, पास्ट टेंस में जाता है। मोहन ने शुरू किया काउंटिंग गिनना शुरू किया, द पीपल लोगों को, हु वेंट इन थ्रू द गेट्स, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, यहाँ पे जो मतलब जो, वेंट यानी गए, गो वेंट गॉन, तो सेकंड फॉर्म वेंट का यूज करेंगे, जो गए, इन यानी में, थ्रू यानी में से, किसमें से, द गेट्स दरवाजों में से। तो मोहन समय बिताने के लिए क्या कर दिया, उसने गिनना शुरू कर दिया, जो लोग दरवाजे में से जाते थे ना वो गिनना शुरू कर दिया, अरे कौन कौन जा रहे हैं, 1 2 3 ऐसे। थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट यानी होता है भर, दिन भर, द डे, थ्रू आउट द डे यानी दिन भर, तो थ्रू आउट मतलब ऐसे भर के लिए यूज करें, दिन भर के लिए, तो थ्रू आउट द डे, दिन भर। ही काउंटेड 14 स्ट्रेंजर्स गोइंग इन, ही काउंटेड उसने गिनती की, 14 ठीक है, बहुत से लोग को कंफ्यूजन, 40 बोलते, 14 या 40 यानी होता है 40 और 14 यानी 14, तो 13 14 15, तो टीन बोलते हैं 19 तक, तभी तो बोलते टीनेजर्स गर्ल्स, टीनेजर बॉय, तो टीन क्यों बोलते हैं, 13 साल से लेके 19 साल को टीनेजर्स बोलते हैं, 13 14 तो टीनेजर्स सुने होंगे आपने, तो 14 है ना। बहुत से लोग 30 40 बोल देते, गलत है, 30 तो 30 हो गया, 40 तो 40 हो गया, तो ये अंतर है, 13 14 15 में इन ऐसे लगा होता है। तो उसने गिना 14 स्ट्रेंजर्स यानी अजनबियों को, स्ट्रेंजर यानी अजनबी, एस लगा क्योंकि 14 एक से ज्यादा है तो प्लूरल है, एस लगा है, 14 अजनबियों को गोइंग इन अंदर जाते उसने देखा भाई 14 को जाते हुए दिन भर। बाय इवनिंग यानी शाम के समय 13 ऑफ देम हैड कम आउट, 13 यानी 13, ऑफ देम यानी उनमें से 13 हैड कम आउट, हैड के साथ कम थर्ड फॉर्म लगा, बोलोगे सर कम तो फर्स्ट फॉर्म है, तो बहुत से लोगों को पता है कम केम कम थर्ड फॉर्म कम ही होता है, हैड कम हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा हो तो आए गए, दिया लिया, चुका था चुकी थी ऐसे। तो 13 कम आउट यानी बाहर आ चुके थे या बाहर आ गए थे, ये होगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, जहां पे हैड के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव या हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, आ गए हैं, चले गए हैं, है ना, दिए हैं, है ऐसे जुड़ता है। क्लियर हो गया। तो भाई उसने गिना कि शाम तक की 13 आदमी वहां से बाहर चले गए थे, सॉरी बाहर आ गए थे। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर केम आउट ऑफ द पैलेस, व्हेन यानी जब, द प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, केम आउट बाहर आए, कम यानी आना, केम यानी आए, सेकेंड फॉर्म कम का केम, बाहर आए, ऑफ द पैलेस यानी पैलेस से, पैलेस गेट्स यानी महल के दरवाजे से जब वो बाहर आए प्राइम मिनिस्टर, मोहन आस्क्ड फॉर अ जॉब, मोहन ने आस्क्ड यानी मांगा होता है, पूछना होता है, कुछ करने के लिए करना, निवेदन करना, तो आज यानी निवेदन करना हो जाएगा, है ना। तो मोहन ने फॉर अ जॉब, एक जॉब की मांग की कि भाई मुझे एक जॉब दे दो, जॉब के लिए पूछा। बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चून यानी होता है भाग्य, अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य से, बदकिस्मती से, द प्राइम मिनिस्टर सेड नो टू हिम, द प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री ने कहा, से यानी कहना, ऐसे बाय कहना, उसी का सेकंड होता है सेड, प्रधानमंत्री ने कहा, नो टू हिम यानी उसे मना कर दिया, नहीं कहा कि भाई नहीं आपको जॉब नहीं मिलेगी। देन मोहन मेंशन्ड, तब मोहन ने, मेंशन करना यानी होता है किसी चीज का उल्लेखित करना, वर्णन करना, किसी को बताना, मेंशन यानी कि पास्ट है, वर्णन किया, तब मोहन ने बताया, कहा, क्या बताया, दैट की ओनली 13 आउट ऑफ द 14 स्ट्रेंजर्स हैड कम आउट ऑफ द पैलेस, यहां पर भी आउट, यहां पर भी आउट, है ना। देखते इसका मतलब क्या होता है, ओनली 13 ऑफ द 14, इसका मतलब क्या हुआ, ओनली 13 सिर्फ 13, आउट ऑफ द 14 यानी 14 में से, बोलते हैं ना, है ना, 3 नंबर पाया आउट ऑफ द, है ना, 3 नंबर आउट ऑफ द 10, 4 आउट ऑफ द 10, 5 आउट ऑफ द 10, है ना। आप बोलते हैं किसी को रैंक दो भाई कितना नंबर का मूवी है, आपने कितना नंबर, आउट ऑफ द 10, आउट ऑफ द 50, आउट ऑफ द 100, यानी उसमें से इतना, 14 में से 13 आया। आप बोलोगे कि हाँ 50 में से 20 नंबर मिला, तो 20 आउट ऑफ द 50, तो समझिए आउट ऑफ द का मतलब यहाँ ये होता है उसमें से। तो वो बोला कि सिर्फ
14 में से सिर्फ 13 स्ट्रेंजर्स अजनबी हैड कम आउट बाहर आए थे, सिर्फ बाहर 13 ही आए थे। ऑफ द पैलेस महल से, है ना, महल में से सिर्फ 13 ही निकले बाहर, 14 नहीं निकले, यानी कि देख लीजिए एक तो हो गई। एट वंस यानी होता है तुरंत। द प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर्ड, प्रधानमंत्री ने आदेश दिया। फॉर अ सर्च यानी होता है ढूंढने के लिए। एंड सून और जल्दी ही। अ मैन वॉज फाउंड हाइडिंग इन द किंग्स बेड चैम्बर। अ मैन एक आदमी, वॉज फाउंड पाया गया, फाइंड यानी पाना, फाउंड यानी पाया गया, हाइडिंग छिपा हुआ, इन यानी में, द किंग्स कॉमा लगा है राजा के, बेड चैम्बर यानी होता है शयन कक्ष, चैम्बर यानी कक्ष, कमरा को बोलते हैं, बेडरूम बोल सकते हो आप, बेडरूम, बेड चैम्बर ये है, ये बेड यानी पलंग वाला बेड है ना, तो शयन कक्ष हिंदी में बोलते हैं, बेडरूम आप लोग आसानी से समझ जाओगे। तो जो शयन कक्ष था, सोने का कमरा जो था, वहां से एक आदमी देखिए छुपा हुआ मिला। ही वॉज एन एनिमी स्पाई, ही वॉज वह था, एन एक, एनिमी क्योंकि ए ध्वनि कर रहे थे, ए अ है ना, ई ऐसे ध्वनि निकले, तो आप समझ जाइए कि यहां पे हमें एन लगाना, ए नहीं लगाना है। एन एनिमी एक शत्रु, दुश्मन को एनिमी बोलते हैं। स्पाई यानी होता है जासूस, वो एक दुश्मन का जासूस था। हु हैड कम टू किल द किंग, हु जो, हु यानी कौन में होता है जो हैड के साथ कम, फिर वह कम का थर्ड फॉर्म, कम केम कम। हु हैड कम जो आया था, मतलब दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस, जो आया था। टू किल मारने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, टू रन दौड़ने के लिए, बार बार बताता हूं, मारने के लिए, द किंग राजा को, जो राजा को मारने के लिए आया था, दुश्मन का जासूस था। द प्राइम मिनिस्टर गॉट इम्प्रेस्ड, द प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री गॉट हुए, इम्प्रेस्ड यानी प्रभावित हो गए, बहुत ज्यादा खुश हो गए, प्रभावित हो गए। बाय यानी द्वारा या से, किससे, मोहन्स अलर्टनेस, मोहन के अपॉस्ट्रोफी काकी के, मोहन के अलर्टनेस यानी होता है मुस्तैदी, चौकसी से, मुस्तैदी से इंप्रेस हो गए, प्रभावित हो गए। एंड मेड हिम और मेड यानी बनाया, हिम यानी उसे, द किंग्स राजा का, बॉडी गार्ड्स यानी होता अंगरक्षक, और उसे राजा का अंगरक्षक है ना, बॉडी गार्ड बना दिया, क्योंकि भाई वो बहुत ही मुस्तैदी से, भले वो टाइम पास के लिए गिन रहा था लेकिन उसका ध्यान तो था ना, बहुत ही मुस्तैदी से, बहुत ही चौकसी से वो गिन रहा था कि कौन कौन अजनबी है जो अंदर जा रहे हैं। तो 14 आदमी गए लेकिन निकले केवल 13, मतलब एक अंदर है, कहाँ है क्या है थोड़ा पता लगाइए। मंत्री भी भाई समझदार था, उतने सीनियर मंत्री, तुरंत समझ गया कुछ तो कुछ गड़बड़ है, और उसने तुरंत खोज के लिए सैनिकों को भेजा और वहाँ से एक जासूस को, दुश्मन का जासूस को पकड़ लाए, और मंत्री बहुत खुश हो गए और उन्हें बॉडीगार्ड ही बना दिया कि ये सबसे अच्छा अंगरक्षक बन सकता है। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको थोड़ी ही पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आता हो, मीनिंग समझ आता हो, उच्चारण सही लगता हो, है ना, वैसे तो पूरी कोशिश रहती है मैं कभी भी गलत उच्चारण ना करूं, क्योंकि मैं पहले जहां पर मुझे डाउटफुल रहता है मैं बकायदा उसको सर्च करता हूँ, प्रोनाउंसिएशन वगैरह क्या है, कैसे है, और सही आपके पास आता हो। कभी डाउट रहता है ना, तो कभी आप लोग को गलत जानकारी नहीं देता, तो आप मुझ पर इतना भरोसा कर सकते हैं कि जो भी आपको यहाँ पे वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ, जो भी मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, सही उच्चारण कर रहा हूँ, वो सही है, तो भरोसा रखिए। और स्टोरी पसंद आई हो, इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इससे पहले की पीडीएफ मैंने प्रोवाइड किया है। टेलीग्राम में विष्णु एटीपी सर्च करेंगे, फॉलो कर लीजिए, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे।